नहीं हुआ? ऑन हो गई? चलो ठीक है। चलो ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कर दो आप, रेड को करना पड़ेगा बेटा। चलो, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की बात है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का मतलब ये हो गया कि इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक होगा किसका, साइकोलॉजी का, उसको डिस्कस करेंगे। कैसे कुल मिला के हम आपसे हम डेवलप करने वाले हैं किसका, जो साइकोलॉजी है उसका डेवलपिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ से डेवलप होगा कि उनमें हम किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। पूरे साइकोलॉजी में हम लर्निंग पे फोकस करेंगे। लर्निंग को अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम। लर्निंग को हम अधिगम बोलते हैं। उसी चीज़ पे फोकस करना हमें, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि कितना इफेक्टिव लर्निंग हमारी कराई जा सकती है, कितना बढ़िया अधिगम कराया जा सकता है स्टूडेंट को, ट्रेनीज़ को कितना बढ़िया से आप बता सकते हैं, उसकी बात उसमें पूरे चलेगी पूरे चैप्टर में। तो उसमें क्या हो गया, अलग अलग लॉज आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो कुल मिला के जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक रिकैप करने वाली बात होती है ना कि आगे हम करने वाले क्या, उन चीज़ों पे हमारा फोकस होगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि आगे हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं और किस डेप्थ पर जाना उनमें कितनी। तो उसका हम पूरा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका जो मोटा जो आइडिया होता है ना, उसको डिस्कस करेंगे हम। आप समझ रहे होंगे आप सभी ना कि है क्या चीज़ एग्जैक्टली। जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं, जाने से पहले उसके बारे में पता करना चाहते हैं। अगर आप सही से जान जाएंगे, पता कर लेंगे तो ईजी रहता है, आसान रहता है। नहीं तो फिर भटकते रहते हैं हम, कहीं पे किसी प्लेस पे जाना है, घूमने ही जाना है। तो उसी तरह से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट क्या इसमें दिया ट्रेनिंग, देखो पहला दिया है लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन थ्रू द ह्यूमन सेंसेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है? उत्तेजना। जो भी लर्निंग हमारी किसी उत्तेजना से होती है, उत्तेजना का मतलब ये नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा में के दौरान जो उत्तेजना होती है उसकी उत्तेजना होती है हमारे मन में, कितना उसके जानने के हमारे अंदर प्रवृत्ति कैसी हो रही है उसकी बात हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? उत्तेजना का मतलब ये होगा जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं कितना सपोर्ट कर रही हैं। उत्तेजना में क्या होता है, जैसे कि हमारी आइज़, अगर आप जानना चाहते हो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, उत्तेजित मुद्रा में रहते हो। अगर आप उत्तेजना में होकर कुछ सुनना चाह रहे हो, जैसे कि प्रजापति इस समय उत्तेजित है, इसकी आँख कान सब खुले हुए हैं, कुछ धीरे बोलोगे तभी सुन लेगा। वजह क्या है? क्योंकि उसको जानने के लिए ऑलरेडी क्या है, उसका इसके प्रति झुकाव पहले से हो रखा है, उसकी बात चली। स्टिमुलेशन उसे ही बोलते हैं, उत्तेजित होना किसी जो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी हैं, जैसे आँख कान नाक मुँह और जो त्वचा होती है, जीवा होता है, यही सब तो होती है हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। वो कितनी उत्तेजित है सीखने में। जैसे कि लर्निंग में, जैसे आप कभी क्या होता है, आप गुस्सा होते हो तो गुस्से के मारे काँपने लगते हो, होता नहीं? कभी कभी हाथ काँपने लगते गुस्से के मारे, एक उत्तेजना आपकी है, कंपन हो रहा है सेंसेशन के थ्रू। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं? चीज़ें उसकी बात है, चीज़ें की उत्तेजना के थ्रू सीखना चीज़ों को। पॉजिटिव वेव की बात चले, उत्तेजना नेगेटिव वे में भी होती है और पॉजिटिव वे में। तो हम पॉजिटिव वे वाली उत्तेजना को देख रहे हैं कि उससे हमारी लर्निंग कितनी होगी। फिर लर्निंग इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। जो हमारा लर्निंग होती है, जो चीज़ें हम सीखते हैं, पुराने अनुभवों से सीखते हैं हम। पुराने अनुभव कैसे हैं? मान लो कि कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहावत है। एक बार किसी को धोखा मिल गया है कि नहीं, मीरा देवी तेजवती, फिर दोबारा भाई बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे दो सहेली से ही चाहे लड़ाई हो गई हो, दोबारा फिर नहीं भाई, हम ध्यान रख के दोस्ती करेंगे, है कि नहीं? ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि आप प्रीवियस चीज़ों सीखते हैं। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं? या फिर आप कभी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, लेट हो गए, घर से लेट निकले और ट्रेन छूट गई, फिर कहेंगे यार गड़बड़ हो गया, आगे से टाइम से निकलेंगे। आप प्रीवियस जो गलतियाँ हैं उससे सीख रहे हो। चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लर्निंग रिक्वायर एक्टिविटीज़। लर्निंग जब आपको सीखना है तो उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो? आप यहाँ तक आते हो, अधिगम के लिए एक्टिविटी करते हो। जैसे हमारा पोस्टिंग मेकर कॉन्सेप्ट हुआ था, किस चीज़ का है? यहीं पे साइन कर देता हूँ। धन्यवाद आपको। ना पढ़ लिया मैंने, चलो थैंक यू भैया। तो लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ, उसमें आपने सीखा, आपने खुद बनाया, दूसरों को देखा, फिर से लर्निंग बढ़ी, एक आइडिया, रफ आइडिया मिला ना हमें। और जिन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट,
उनको आइडिया मिले भाई पार्टिसिपेट करना ज़्यादा बढ़िया है, नहीं 6-6 एक से वो लिखना पड़ता है यस से, और मास्टर ऐसा दोबारा पूछते भी है कि क्या लिखा था, कहाँ से लिखा था, बहुत बवाला है। अब जहाँ जमा करना भाई चुपचाप कर लो, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब हाथी बनाओ चाहे घोड़ा बनाओ, कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पूछताछ हो जाती है, क्योंकि अब भीड़ में पता नहीं चलता है ना, अब कम लोग पकड़ में आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इसके अंतर्गत। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। जो लर्निंग हमने अभी बता दिया आपको, लर्निंग क्या होते हैं, जो पुराने कोई एक्सपीरियंस होते हैं या पुराने अनुभवों से हम चीज़ें सीखते हैं, है ना। जैसे आप किसी पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत जल्दी प्रजापति मेरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना, नए नए हैं, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया कभी, या मैं इन पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उससे क्या होगा, क्या होगा कि एक ऐसा मतलब अच्छा अनुभव नहीं रहेगा हमारे लिए। हम इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और एक चीज़ होती है पॉजिटिव वे में, क्या होता है, आप जिससे उम्मीद नहीं करते हो, जिससे आपकी दोस्ती नहीं है, लेकिन कभी काम पड़ता हो आपके काम आ जाते हैं, हेल्प करते हैं आपका, तो भी एक लर्निंग है पॉजिटिव वे में लर्निंग। हमेशा हमें अपने आप का नज़रिया क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो उससे हमारे क्या जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार भी आएंगे, सकारात्मक लोग भी आएंगे। चीज़ें समझ में आ रही हो कि नहीं? आप हंसते रहो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। इंटरेस्ट इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग एंड मेक्स लर्निंग रेडी टू लर्न। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट इसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग एंड मेक्स लर्नर रेडी टू लर्न। बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो कि नहीं प्रजापति? अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, माथा मार दो, पटक दो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा तभी बात होती है कि नहीं? पीछे देवी देवताओं, क्लियर है कि नहीं? आप अगर किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके अगर बनाते, देखो जैसे कि हमारा पोस्टर मेकिंग था, किसी ने बहुत प्रैक्टिस करी, बच्चों ने इंटरेस्ट के साथ बनाया तो उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है, और हमने किसी की कोई बात नहीं है, केजरीवाल बना दिया वहाँ पे कि नहीं, तो वो भी बनाए हैं क्योंकि उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, उनका इंटरेस्ट है नहीं, मजबूरी में बनाया। गुरुजी ने कहा था यार चलने बना देते हैं, फर्स्ट टाइम भाइयों कईयों ने बनाया। तो इसमें अगर आप जब बहुत इंटरेस्ट का कोई काम नहीं करोगे तो नहीं होता है ना। जैसे किसी से मिलने जाना है और 4 बजे सुबह उठ जाओगे, उस दिन सुबह 5 बजे अगर ट्रेन है, इस 9 बजे तक उठ जा भाई, उठ जा, नहीं उठेगा, अगर सोने दे थोड़ा सा यार, है कि नहीं? इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट रहता है तो हमारे अंदर विल पावर बहुत तगड़ी आ जाती है, इच्छा शक्ति आ जाती है, एक अद्भुत अलग सी एनर्जी आ जाती है ना। उस समय थकान भी नहीं होती हमें। जब घर में शादी ब्याह कोई रहता है, जिम्मेदारी, तो आप थकते नहीं हो, दिन रात चलते हो, है कि नहीं? लेकिन वही ख़त्म हो जाता है तो फिर बैठ के सोते हो, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब हो गया, लर्निंग में क्या हो गया, पहला आपको जो स्टिमुलेशन, जो आपके आँख कान जितनी सेंसेशन है उनसे लर्निंग होती है, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे लर्निंग में। देन आती है लर्निंग रिक्वायर एक्टिविटी। अगर आप सीखना है तो उसके लिए आपको लिखना या पढ़ना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, तभी आप लर्न कर पाओगे, नहीं तो उसके बिना लर्निंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। हमेशा जो लर्निंग होती है पास्ट एक्सपीरियंस से होती है, अच्छी वाली लर्निंग। ऐसी नहीं कि अब पास्ट एक्सपीरियंस के बिना भी लर्निंग नहीं होती है, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि हम, सिंपल सी बात है, आप कोई टेस्ट सीरीज़ कभी देते हो, या आप टेस्ट सीरीज देते हो, कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, वो ज़िंदगी भर याद रहता है यार, अगर हमने ऐसे फॉलो किया होता तो याद रहता हमें। या कोई क्वेश्चन ही है ताजमहल कहाँ है, ये पंजाब मार दिए गलती से, तो हमेशा उनको अगर एक बार अरे नहीं गड़बड़ हुआ था, आगरा होती है, रात भर पढ़ के पंखे को देख के आगरा होती, ताजमहल आगरा होती है, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके याद करेगा वो। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर ऐसा नहीं कि सर हर एक चीज़, इसका मतलब गुरुजी मैं काम करूँगा, टेस्ट सीरीज सारे गलत कर दूंगी, है कि नहीं, फिर सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें गड़बड़ा जाएगा मामला। इसमें है कि आप कोशिश करते हो सही करने के लिए, गड़बड़ हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन सब मिलेगा ना, टेस्ट सीरीज आएगा ना, सारे क्वेश्चन गलत कर दूंगी, फिर करूँगी सही, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये गड़बड़ हो जाएगा, तब याद नहीं रहेगा। इंटरेस्ट इसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग एंड मेक्स लर्नर रेडी टू लर्न। अगर बिना इंटरेस्ट के आप कुछ चाहोगे तो नहीं होता है, इफेक्टिवली लर्निंग नहीं होती। पढ़ाई छोड़ो, खाना पीना भी कोई नहीं खाता है। अगर किसी का मन नहीं है घूमने जाने का, चल यार चल ना घूम के आते हैं, पता लगा उसके बाद बात नहीं हो रही, ब्रेकअप हुआ है, आप उसे ले जा रहे पार्टी कराने, कभी पार्टी करेगा? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उसका। कुछ लोगों को क्या रहता है, नेचुरल प्लेस में घूमना पसंद रहता है, कुछ लोगों को पलटन मार्केट घूमना पसंद है ना। आप क्या है, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ लोग गज़ल सुनते हैं, है ना, है कि नहीं, भाई साहब कव्वाली सुनते हैं, ये पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, इनको क्या है, अरिजीत सिंह के सॉन्ग पसंद
अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, सबकी पसंद अलग अलग है। लाल बाबू हैं लेकिन नीला स्वेटर पहनते हैं, नाम भले लाल है लेकिन स्वेटर नीला पहनते हैं, वजह कि उनकी पसंद वैसी है, इंटरेस्ट उनका वैसा है स्वेटर पहनने का, ब्लू कलर फेवरेट है इसलिए वैसा पहन रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, नाम मैटर नहीं करता, समझिए कि नहीं। अर्ली सक्सेसफुल इंक्रीजेस चांस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। अगर शुरुआत में अगर आपके साथ अच्छा जीवन में होता है तो उससे आप क्या होता है और मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं, समझ गए कि नहीं। जब इनिशियल स्टेज में ही आप कुछ सीख गए या चीज़ें हो जाती हैं तो आप क्या होता है उससे मोटिवेटेड रहते हो और चीज़ों को जल्दी से सीखते हो। आई होप समझ रहे होगे आप ना। इसमें और एक चीज़ आती है इसमें, जैसे कि आप लोग की बात है, जैसे अभी रंगोली कार्यक्रम हुआ था, आप 23 लोगों ने मतलब ग्रुप वाइज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 23 लोग सेलेक्टेड फॉर रंगोली, टॉप 1 टॉप 2। वही दूसरे ट्रेड वाला बोलता, सर वो लोग मोटिवेट हो गया, आप लोग मोटिवेट, सारे लोगों ने इस बार पोस्टर मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, उनके यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन कम पार्टिसिपेट किया, सर हम तो डीमोटिवेटेड हो गए, सर हमारा नंबर नहीं आया है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप लोगों को देखो अर्ली सक्सेस मिल गई आपको तो आप सब मोटिवेट हो गए, नहीं हमें करना है, कर ले जाना है, तो कर रहे हो, उसका फ़ायदा भी दिख रहा है, दिखेगा भी, रिजल्ट आएगा तो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो अर्ली सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे बम होता है ना, बम मैंने बताया था, पहली दफ़ा में दग जाता है तो बढ़िया मज़ा आ जाता है, नहीं तो फिर घातक होने लग जाता है। जब प्रिपरेशन कर रहे हो 6 महीने साल भर, उनसे बातें मत करो, पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, कोई भागने वाला नहीं, छूट सारे रिश्ते वापस आ जाते हैं, कोई भागता नहीं है, कोई नहीं कहीं जाता। नॉलेज इज़ पर्पज़, नॉलेज ऑफ पर्पज़, आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज क्यों ले रहे हो, ज्ञान लेने की ज़रूरत क्यों। जैसे आप यहाँ पे आ गए हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तभी तो क्लास में बैठे हो। नहीं कौन 9 से 5:30 बैठे, जीवन में तो कभी नहीं पढ़ा सर हमने, है ना। इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, हम तो बंक मारते थे उस समय। वहाँ तो 80% वाला क्राइटेरिया भी नहीं था, ऐसा होता था क्या, नहीं होता था ना, बस डराते थे सेशनल में फेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सर 80% हमने रख रखा है, बड़ा डिफिकल्ट है पार करना, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपको, तो आपको पर्पस पता है कि इंस्ट्रक्टर बनना है, इसके बाद किसी को कोचिंग खोलनी है, किसी को फॉरेन जाना है, इस सर्टिफिकेट से जा सकते हो आप, पर्पस पता तभी आप यहाँ पे हो ना, नहीं कोई मतलब थोड़ी इतनी दूर से सब यहाँ पे आते हैं और एक साथ बैठते हैं, है कि नहीं। यूज़, इस सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ कहाँ करोगे, उसका इस्तेमाल, जैसे आप कोई CITS कॉलेज खोलना चाह रहे हो तब भी आपको लोन वगैरह लेने में ईजी हो जाएगा चीज़ें, या फिर कहीं पढ़ाना चाह रहे हो, आपको हॉबी है ITI में पढ़ाना है तो CITS होल्डर कंपलसरी कर रखा है। नौकरी करना चाहते हो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तो है ही है, वहाँ पे भी हो जाती है चीज़ें। एप्लीकेशन, आप उसका एप्लीकेशन कैसे करते हो, एप्लीकेशन मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करने वाले, ये भी डिपेंड करता है। सर हम तो घूमने आए थे, सुना था देहरादून पिकनिक स्पॉट है, जाएंगे घूमेंगे मंसूरी, है कि नहीं। लोग ये इस मुद्रा से भी आते हैं, देखना ना कुछ दिन बाद 7 बजे लोग तैयार हो गए, 6 बजे, उस तरह कॉलेज के दिन नहीं उठेंगे, 5 बजे ही नहाते हैं सुबह उठ के, घूमने जाना है भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल आवारा हो जाते हैं। यहाँ पे ना देखना, देहरादून में पिकनिक स्पॉट ज़्यादा है ना इसलिए, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। पढ़ने में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो फिर बात वही हो जाती ना कि वैसी वाली बात हो जाती, ठीक, समझ गए कि नहीं। तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ के, साथ साथ में इंजीनियरिंग कर रखे तो घूमते फिरते भी रहते हैं। चलो आ जाओ। टू बी थॉट दैट मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, और ये भी होना चाहिए कि इससे क्या होता है, जब उसका पर्पस पता होगा, जैसे आपको पता है पर्पस यहाँ आने का क्या है और CITS का यूज़ क्या है वो पता है, उसको एप्लीकेशन कैसे करना, सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल है, तब मन लगा काम करोगे, समझिए कि नहीं। जैसे प्रजापति को पता चल गया अब मैं बन गया, है ना, अब पर्पस पता चल गया, इस्तेमाल पावरफुल है, एप्लीकेशन कर रहा है मोटिवेशन के साथ, आप समझ गए कि सारा लाइव उदाहरण, वैसे भी हंसता रहता था ये, चीज़ें क्लियर है कि नहीं। तो लर्निंग इसकी कैसी हो रही है, मोस्ट इफेक्टिव, आगे बैठा हुआ बिल्कुल तन के, है ना, अपने पीछे ढूंढता था कहाँ है भाई, है ना। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज एसेंशियल टू इफेक्टिव लर्निंग, आपको बीच बीच में इवैल्यूएशन करना चाहिए कि आप बाउंसर मार रहे हो, स्पिन करा रहे हो, कैसी बॉलिंग कर रहे हो। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो, जैसे कोई टॉपिक आता है, हम लोग आप लोग बताते हैं, हम लोग पूछते भी रहते हैं, बीच बीच में आपका देखिए कलाकृति का भी प्रदर्शन हो जाता है यहाँ पे। कलाकृति के प्रदर्शन का मतलब ये हो गया कि इवेंट्स हो जाते हैं, ये जो आपके अंदर हुनर है उसको देखा जाता है, जैसे इनका हुनर पेंटिंग करने का, इतना बड़ा बड़ा कल लेके आए थे बरस रस, है ना, कोई नहीं लेके आया था, इनका हुनर है, इनका इंटरेस्ट है तब, नहीं तो इस तरह कोई नहीं करता है। गेटिंग और नॉट,
यही इंटरेस्ट होता है, उसका पर्पस पता चल गया पेंटिंग करना है, यूज़ क्या करना है कि हम ब्रश कलर को यूज़ करके पेंट करें, एप्लीकेशन इन्होंने किया पूरे इंटरेस्ट के साथ। चीज़ें क्लियर है, ये सब चीज़ें होती हैं। कॉग्निशन एंड क्रेडिट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर लर्निंग। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को, समझ बूझ हमारी जो होती है। उसके बाद होता है क्रेडिट, क्रेडिट में मिलती है हमें क्या मिलती है, जैसे कि क्रेडिट को हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन या श्रेय। देखो याद कर, श्रेय, श्रेय मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा बीटेक, जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनको क्रेडिट मिलता है, डिप्लोमा में मिलता है क्या, क्रेडिट मिलता है, और डिफाइंड रहता है, अगर इतना क्रेडिट मिलेगा तभी आप पास हो। क्रेडिट जितने नंबर्स होते हैं ना, जैसे डॉलर्स वगैरह मिलते हैं, वैसे इतने क्रेडिट मैक्सिमम मिलते हैं, क्रेडिट रहेंगे उतना मिलेगा तभी आपको पास माना जाएगा, तभी आपको माना जाएगा आप सक्षम हो टीचर बनने में या जो भी चीज़ें हैं उसमें। चीज़ें क्लियर है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, तो आपको डिग्री वगैरह मिलती है उन चीज़ों में। इससे क्या होता है, जब आपको, जैसे मैं इनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ इनको, प्रोत्साहित, बहुत बढ़िया आपने ड्राइंग बनाई, आपने बहुत अच्छी बनाई थी, आपने सबको बताया कि मनाली, लाल बाबू, पीला बाबू सब बढ़िया बनाया हो, है कि नहीं, सनी देओल तुमने तो बहुत बेहतरीन बनाई थी। इससे क्या हो रहा है, भले कैसे बनाई है, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसे रिकॉग्नाइजेशन लगता है यार सब तो जानने लगे हैं, सब नाम भी समझ गया अब तो, है कि नहीं, रुतबा है अपना, है कि नहीं इंस्टीट्यूट में। तो ये सब चीज़ें होती है, इससे क्या मिलता है, हमारे मोटिवेशन आती है और सीखने का मन करती है, इच्छा शक्ति होता है, बेहतरीन से बेहतरीन करने की तरफ जाते हो। चीज़ें क्लियर है ना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब लर्निंग की बात आने लगी, हम साइकोलॉजी के अंदर इंटर कर रहे हैं, है ना, उसका बेस है। इसके बिना साइकोलॉजी नहीं आएगी। लर्निंग की बात होने लगी, मोटिवेशन की बात होने लग गई, अब हमें क्या करें, वरीयता की बात होने लग गई, मतलब हम किस में, साइकोलॉजी में घुस गए हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, जानते रहना, तब चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब अब जो एक हवा आती है ना, ठंड आने से पहले गुनगुनी से ठंड आ जाती है, तो गुनगुनी से ठंड है ना, इसे जानते रहना हमें। चलो सर हमें ठंड का तो पता नहीं, पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप ठंड उंड ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि, है ना, पीओटी नहीं कोई इंसान है। ये जो आपका मैंने यहाँ तक शायद पढ़ा दिया, हल्का से स्टार्ट किया था, है ना, यहीं पे रुक गए थे हम ना, यहाँ पे आके ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, किसी का डाउट आया था। नोन टू अननोन, आप क्या होता है, किसी से दोस्ती करनी रहती है ना, जैसे कि इनको मैं जानता, उनसे दोस्ती करनी है ना, और कैसे हो, बढ़िया, उनका नाम क्या, थोड़ा मेरी भी दोस्ती करा दो, होता है ना ऐसा करके, है ना। तो क्या हो गया, नोन से अननोन की तरफ चले गए, दोस्ती हो गई। ऐसे करके आप करते हो चीज़ें, है ना। बॉयज़ तो बहुत करते हैं, उनको तो पूरा इसमें महारत हासिल है ना। जिले का हो जाए, स्टेट का हो, तब भी काम चला लेते हो। हम भी आपकी स्टेट के हैं, भारत इंडिया से बाहर जाएं तो कंट्री कहते हैं, हम आपके कंट्री के हैं। तो खतरनाक होते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हार्ड, चलो डिफिकल्ट है। एक चीज़ ध्यान रखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बहुत सामान्य से कोई चीज़ हो, कॉम्प्लेक्स बहुत मिला जुला, बिल्कुल टिपिकल सी चीज़ नहीं, जैसे यक बोलते हैं ना, यक सी चीज़, मतलब बहुत बड़ी सी चीज़, समझ नहीं पा रहे हो, समझिए कि नहीं चीज़, बवंडर बिल्कुल, और सिंपल चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसकी बात चल गई ना। कॉम्प्लेक्स मतलब उन्हीं चीज़ों का पूरा जाला बना देना। लाइक रजिस्टर आपने पढ़ा, और फिर क्या कर लिया आपने, जैसे मैं रजिस्टर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, देखो रजिस्टर हमारा है कुछ इस प्रकार से है। एक सिंपल सा हमारा रजिस्टर में, मैं लास्ट क्लास में बताया भी था। अब इसमें क्या कर दिया आपने, जंजाल बना दिया, कुछ ही बना दिया। लाल बाबू सॉल्व कर लोगे इसे, लाल बाबू कर लोगे सॉल्व, हैं? अब अभी भी हो जाएगा, अब बताओ। अब बताओ, अब लाल बाबू इन दोनों पॉइंट के बीच में करनी है, हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ना बेटा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। आप समझ गए ना मेरा कहने मतलब, मैं भी दिल पे ले लिया ये और भी, और डिफिकल्ट हो गया ना। पहले ये सिंपल था, इसको तो पूरा निकाल लोगे, 2 सीरीज में जोड़ दिया हमने इसे। A2 ओम है, तो इनको आप फटाफट निकाल ले जाओगे। A B के बीच में कितना तुल्यांश है,
इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगी, ये 10th 12th का है, सब जानते हैं इसे, है ना। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालना है, इनकी वैल्यू दे दो सर तो हम निकाल ले जाते हैं, 2 2 2 सबको 2 2 कर दो, है ना। ओम है ना। सॉल्व कर दिया क्या, सॉल्व हो गया क्या। ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट, जो लड़ो मत, कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट सा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बन गया। ये तो आसान होता है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सरल से कठिन की तरफ पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाउंसर मार दे, डरा दिया बच्चे को, अगले दिन इंस्टीट्यूट ही नहीं आ रहा है। जैसे नहीं, हमारे मम्मी पापा हैं, सबने पढ़ाई कैसे छोड़ी, मास्टर ने कान के नीचे दिया, स्कूल ही नहीं गए, उसके बाद हम घर का काम कर लेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग से पूछना, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके मास्टर ने दिया एक कान के नीचे, उसके बाद गए ही नहीं स्कूल। पहले कूटते बहुत थे मास्टर, है ना, अब तो चीज़ें बदल गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। पढ़ना सबको चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे आ गए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कॉम्प्लेक्स की आपकी। टीच फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, जो पर्यवेक्षण रहता है, पहले नॉर्मल चीज़ें आप बताएं, सिंपल सी, कि पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्तियाँ होती हैं, है ना। फिर जैसे आप वो पढ़ते हो ना, क्या खाते हो आप लोग, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाइट वाइट से रहता है, च्युइंगम नहीं, नहीं उसे हम कुछ बोलते हैं, वाइट कलर का होता है ना, छाता सा होता है, मशरूम, है ना। यूपी में क्या बोलते हैं उसे, कुकुरमुत्ता, है ना। नहीं आप नहीं समझ पाओगे, यूपी भोजपुरी यही समझेंगे बेचारे। तो 2 तरह का होता है वो 2 तरह। वहाँ पे ना गाँव में क्या होता है ना, जो गोबर ओबर रहता है ना, वहाँ से निकलते हैं। शहर के लोग बेचारे धो लाल के से निपटाते हैं कि नहीं। 2 तरह के, तो जो शहर वाला होता है ना, वो बिल्कुल बढ़िया सा हरे भरे घर में बनाया जाता है, घर में पैदा होता है। ग्रीन उसमें ग्रीन जो कल्चर है ना, एग्रीकल्चर होता है, उसमें बनाते हैं, पूरा सा ग्रीन सा घर बना देंगे। हाँ जी, हाँ, मशरूम की खेती होती है, पूरा प्रॉपर खेती की जाती है। तो मशरूम कई तरह के होते हैं, है कि नहीं। मशरूम ऐसा नहीं कि सारे मशरूम खाना है, मतलब वही जो आप लोग यूपी में बोल रहे थे, है ना। तो उसको क्या है कि सारे नहीं, कुछ जहरीले होते हैं और जो कुछ हमें ईटेबल होते हैं। जंगल में गए, आज हम एडवेंचर करेंगे, जंगल में मैक्सिमम क्या पॉइजनस होते हैं, वो क्या कहते हैं, हल्का सा ब्राउनिश कलर के होते हैं। आज मैं एडवेंचर करूँगा, गए कैंपिंग वगैरह किया, रात में अरे मशरूम दिखा, इसकी रोटी सब्जी बनाएंगे, हम खाए, निपट गए। क्यों, जहरीला है ना। हर एक चीज़ को खाना नहीं है, चीज़ें समझ गई नहीं। तो ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग का मतलब है, हर एक मशरूम खाया नहीं जाता है, आपको ऑब्जर्व करना, रीजनिंग पे भी जाने, अपनी बुद्धि भी लगानी है, उसमें देखना भी है, करना है कि नहीं करना है। मतलब क्या किताबी ज्ञान उसी फोकस करके नहीं रखना है ना, अपने भी डिसीजन खुद के लेने हैं, है ना। सामने से चाइनीज आगे आर्मी वार करने जा रही है, आप डिसीजन का वेट कर रहे हो, ऊपर से डिसीजन आएगा, पता नहीं नेटवर्क सही नहीं तो फ़ोन ही नहीं है, आप खड़े कुछ अपना अभी अपना सेल्फ डिफेंस में अपना खुद का विवेक से डिसीजन लेते हैं हमारे ऑफिसर्स, है ना। बाकी बाद में होंगी चीज़ें, पहले जो हुआ निपटा लो, पहले सामने ये सब चीज़ें होंगी। ऑब्जर्वेशन से रीजनिंग, थोड़ी सी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके बताई जाती हैं, फिर आपको भी अपनी अकल लगानी पड़ती है। हर एक चीज़ में अकल लगाने की, हर एक चीज़ बताई नहीं जाती है। चीज़ें समझ गए कि नहीं। जैसे नहीं लोग कह देते हैं, बेटा जा रहे हो बाहर, दोस्ती मत करना, बाहर के लोग अच्छे नहीं होते हैं। इसमें बहुत कुछ रहती हैं, जहाँ अन लोगों से दोस्ती मत करना, उसको जितना आप एक्सप्लोर करो उसके बाद, है ना। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाना तो किसी अननोन के साथ खाना मत खाना, है ना, सिखाया जाता है सब चीज़ें। फिर आपको भी अकल लगानी है उसमें ना, थोड़ा बहुत। अब पापा मम्मी सब कुछ थोड़ी समझाएंगे, तो आपको समझना है इन चीज़ों को। टीच फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, आपको क्या जनरली पहले चीज़ों को कंटेंट को बताना है, फिर पर्टिकुलर पे जाना है। रेजिस्टेंस R = ρL/A बता दिया, उसके बाद फिर उसमें जाना है, समझ गए कि नहीं। डिटेलिंग में फिर जानी है उसको, और डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस आप एक नॉर्मल सा बता दी, जनरल बताए नहीं, एक पर्टिकुलर चीज़ को बताने लग गए। जैसे हम इस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी क्लास को पहले हमें कवर करना है, फिर इनके ऊपर आना है, CR के ऊपर। गेटिंग अ नॉट, पहले ही CR के ऊपर क्लास को खो गए, तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, तुम्हारे दांत बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हंस रहे हो, तो ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। पूरे सबसे पहले बात कर लो, फिर इनसे, नहीं तो उनको क्या होगा, नर्वस फीलनेस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमें कोई भी कभी भी डिस्कस कंटेंट करना है, जनरलाइज पहले करना है, सबके लिए यूटिलिटी हो, फिर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, आपके हिसाब से बनती चीज़ें। जैसे आप बुलेट वगैरह लेते हो, फिर क्या करते हो, नॉर्मल आ जाती है, फिर उसमें ज़्यादा आवाज़ करने वाला साइलेंसर लगाते हो, फिर झंडा लगा देते हो,
पीछे बैठाने के लिए लगा लेते हो, है ना, अपने हिसाब से। स्कूटी में लोग स्टिकर लगा लेते हैं बढ़िया वाला, है कि नहीं, उस पर लिखवा लेते हैं रेड चिली गैंग, है ना, चला कोई बात नहीं है, वो चलेगा, चलान कटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए एटीट्यूड। अली सर के देखो उस पर ओम सर लिखवा रखे उन्होंने स्कूटी पे, अपने ओम का साइन है उनके स्कूटी पे, ये देखा नहीं होगा आप लोग। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऑब्जर्व करना चाहिए इस चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी जान जाए लेकिन स्टाइल ना जाए, बाद में कर लेंगे वो लोग, है ना, करते हैं सारे, पंजाब में चले पूरा गाड़ी मॉडिफाई करा देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। टीच होल टू पर्टिकुलर एंड पार्ट टू होल अगेन, इसका मतलब ये हो गया, ऐसा मतलब नहीं पहले पूरी किताब पढ़ा दो फिर न्यूटन लॉ पढ़ाओ या ओम्स लॉ पढ़ाओ, इसका ये मतलब नहीं निकलना। टीच फ्रॉम होल टू पार्ट, गेटिंग और नॉट, नहीं समझ में रहे हो, ये नहीं समझ में आएगी, लाइन बड़ी डिफिकल्ट सी है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टीच फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल, पार्ट अगेन, इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि आपको पहले किताब पढ़ा देनी है पूरी, फिर बेटा पहली यूनिट में ये है कंटेंट, इसका मतलब ये हो गया पहले जनरलाइज चीज़ें एक बार बता दो। हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, कोई भी लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ना है हमें, इसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे पहले दिन हमने डिस्कस किया सिलेबस, तो हमने पहले दिन होल देख लिया, होल कितना हमारा कंटेंट है, अब हम एक एक पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, गेटिंग और नॉट, है ना, सही है ना। थाली में जब खाना ले लेते हो पूरा होल पहले खाना लेके आते हो ना, बारात में जाते हो, चटनी दाल रायता, है ना, सब कुछ, रोटी पापड़, और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हो बगल में, ऊपर रख लेते हो प्लेट में रख के, है कि नहीं। आजकल शादी उदी में पता क्या सिस्टम कर दिया उन्होंने, हम लोग जैसे महान लोगों से बचने के लिए शीशा लगा दिया उन्होंने, जहाँ मिठाई उठाई रहती है ना, लेने जाओगे दिखोगे इसमें, 2000 बार शर्म थोड़ी तो आएगी, है ना, 2-4 बार, भाई कितनी बार आ गए, कोई टोकने वाला तो है नहीं, और बड़ी शादी में गए हो तो, है ना, शीशा लगा 2-4, थोड़ा कभी कभी शर्म तो आएगी, बार बार पहुँच जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करते हो, थाली में क्या करते हो, होल ले आते हो कंटेंट को, है ना, फिर क्या करते हो, एक एक करके खाते हो, होल टू पार्ट। तो हम डिस्कस क्या करते हैं, पूरा सिलेबस डिस्कस हमने कर लिया कि ये डिस्कस है, फिर एक यूनिट को पकड़ते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, फिर उसको पढ़ते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आप खाना वाना नहीं खाती मैं, है ना, मैं डाइटिंग पे हूँ, एक पहले गए एक रसगुल्ले खा लिए, फिर गए एक डोसा खा लिया, प्लेट भर नहीं रहे, घूम रहे, जहाँ जा रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, प्लेट डाल देना, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे करके, है ना, हाथ पोंछ लिया, फिर थोड़ा टहल लिया, नाच उच क्या है, पचा वचा के फिर खा रहे हैं। कई तरह के लोग होते हैं ना शादी में, पूरा वो पैसा वसूल करते हैं, लिफाफा में जितना दिए हैं। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। ये पार्ट टू होल वाले हैं। अब हम पढ़ाई में आते हैं इसे अपने। पढ़ाई में क्या है, पहले आपको पूरा जो सिलेबस है पता होना चाहिए कि कितना डेप्थ है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन पे कितना फोकस करना है। आप बाहर जाइए, पीछे वाले आप बाहर से घूम के आओ, निकलो बाहर से घूम के आओ, पानी पी के आओ। तो आपको क्या करना है इनमें, टीच फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। चीज़ें समझ गए ना। आपको हमेशा क्या पढ़ाना है, पूरा बल्क में पूरा कंटेंट बता देना सिलेबस, उसमें फिर एक टॉपिक को पकड़ना है, उससे कंटेंट को बता देना है। चीज़ें क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ और भी है, इसका पढ़ाने का और मेथड है, या फिर एक काम कर सकते हो आप, थोड़े थोड़े को पढ़ाते चले जाओ ऐसे ऐसे करके। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। इसका मतलब है कि हमें पहले सिलेबस को पूरा डिस्कस कर लेना है एक बारी कि सिलेबस में बेटा ये चीज़ें हैं, आपके ये हर्डल्स हैं, ये चीज़ें आने वाली हैं। फिर एक एक टॉपिक को पकड़ना है, पढ़ाना है। लेट ओम्स लॉ को पढ़ाना है तो उसको पहले बता दो, ओम्स लॉ बहुत बढ़िया होता है, इसको क्लोज लूप वगैरह में हम लगाते हैं, और पूरे सर्किटरी जो डीसी रहेगा या एसी तक चलेंगे वहाँ पे ओम्स लॉ हमेशा लगता रहेगा। जब तक जीवन हमारा रहेगा तब तक ओम्स लॉ का साथ रहेगा। ये कहीं भी लग जाता है, इसके लिए बस लूप क्लोज हो जाना चाहिए, वहाँ ओम्स लॉ लगा दोगे। ये पूरा आपने होल बना दिया, होलिस्टिक। फिर आप सर्किट एक एक डायग्राम लेके बताओगे, पार्ट टू होल की तरफ जा रहे हो। समझ गए कि नहीं। आप पहले पूरा बता दिया, एक एक पार्ट को उसके अंदर बता रहे हो, फिर एक एक पार्ट पे जूम करके टाइम दे रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। आप समझ गए नहीं मेरा कहने का मतलब बच्चों। जब आप कभी भी पढ़ाना तो पहले एक बार सिलेबस पूरा हमें डिस्कस कर लेना है, फिर उसके ओवरव्यू, बहुत बढ़िया ओवरव्यू पूरा दे देना है, फिर ताकि बच्चे के अंदर क्लियरिटी आ जाए कि मुझे करना क्या क्या भाई, कितना किस पे फोकस करना है, बता दो इतने घंटे इस पे हम देंगे। फिर वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा। फिर कंटेंट बताओगे, एक बार ओवरव्यू दे दोगे पहले तैयार रहेगा, नहीं तो सरप्राइज हो जाएगा उसके लिए ना। आपने जैसे कि ऐसा नहीं कि पूरा ओवरव्यू का मतलब कि बहुत डेप्थ में जाके बताना है। उसका एग्जाम्पल ये है, मैं अभी ये ओवरव्यू किसका दे रहा हूँ, साइकोलॉजी का दे रहा हूँ। इसमें डेप्थ में जाएंगे हम, कैसे नोन टू अननोन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं। अभी अगले स्लाइड में चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। तो मैं जो बताना चाह रहा था आई होप आप क्लियर हो गए, किसी को डाउट नहीं है ना। टीच फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट,
ठोस, अब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है? कंक्रीट की ठोस होती है। अब्स्ट्रैक्ट की मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं ओम्स लॉ को बता रहा हूँ, V = IR, अब उसको फ्लेक्सिबल कैसे करना है? फ्लेक्सिबल ये करना है कि आप उसे नोडल एनालिसिस में भी लगा सकते हैं, लूप लॉ में भी लगा सकते हैं, मेश में भी मेश एनालिसिस में लगा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल हो गया। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं उसे ना। चीज़ें क्लियर है कि नहीं? बाइक ले आए, है ना, बाइक कंक्रीट ठोस है, उससे कच्ची रोड पर चलाते हो, नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगी कच्ची रोड पे, हाँ नहीं तो मैं पक्की पे चलूँगी, ऐसा थोड़ी बोलती है स्कूटी, कहीं भी चला दो। खेत में भी ले जाते हैं लोग, है कि नहीं भाई? लोग नदी पार करा देते हैं, कहीं घूमने जाना है, जंगल में पहुँच जाते हैं लेके बाइक अपनी, है ना, तो कहीं मना नहीं करती है, कीचड़ में भी चली जाती है बेचारी। तो इसमें क्या हो गया आपका? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि जो ठोस कॉन्सेप्ट है V = IR, ओम्स लॉ क्या है? ठोस है। उसका इंप्लीमेंट कहाँ, फ्लेक्सिबल कितना बना पा रहे हैं आप, उसका इंप्लीमेंटेशन कितना कर पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। मेरा बात समझ रहे हो गया आप? जो हमें आइडिया मिला उसका इंप्लीमेंटेशन हम कैसे कैसे कर रहे हैं उसकी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ठोस क्या था, जो 6 टॉपिक मिले थे हमारे पोस्टर मेकिंग में, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीज़ें। फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी? आप मिक्स करके बना सकते हो या फिर एक ही बना सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ये ठोस टू अब्स्ट्रैक्ट की मतलब ये होता है। चीज़ें क्लियर है? ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें होती हैं ले आते हो, है ना, ले आते हो डाइल्यूट करते हो पहले ना, ऐसा थोड़ी निपटा देते हो। समझ गए कि नहीं कहने मतलब? नहीं समझ, वो समझ रहे हैं, है ना? देखो पूरा कर मुंडी हिला रहे हैं, गर्दन में मोच आ जाएगी, पढ़ाते समय नहीं हिलाते हैं। हाँ बिल्कुल आ गया सर। उसके बाद टीच फ्रॉम लर्नर लेवल्स, आपको हमेशा पढ़ाना है जो जानने वाले आपके सामने हैं उनके हिसाब से। अच्छा, जो जानने वाले आपके हैं उनके हिसाब से पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना है। ये जो पढ़ाना आपको सिखाया जा रहा है कला है, अभिनय करना है आपको। कला समझ, अभिनय करना है यहाँ पे डजंट मैटर आप कितना बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेकिन आप कितना अच्छा अभिनय कर रहे हो, कंटेंट कितना अच्छा ट्रेनिंग तक पहुँचा पा रहे हो, उस पर हम फोकस करना हमें उसको तरीका पता होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है ना? वेटर 2 जगह होता है, एक 5 स्टार में भी होता है और एक टोडा ढाबा में भी होता है। टोडा ढाबा, भाई ले आना पानी, ले आना थोड़ा पानी, आप जान चली जाए खुद ही पानी लेके आएगा नहीं, उससे पहले हो। वही आप किसी अच्छे होटल में जाओगे, वहाँ पे क्या रहता है? ऑब्जर्व करता रहता है, रोटी खत्म होने वाली साहब की, तुरंत रख ले जाएगा, है कि नहीं? ये सब चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। टीच फ्रॉम लर्नर्स लेवल, और जैसे यहाँ पे आप ITI वाले हैं, डिप्लोमा बीटेक एमटेक बताते नहीं हो तो छोड़ो, कितना एक्सपीरियंस वाले भी हैं यहाँ पे, पढ़ा वढ़ा क्या है। तो इसमें क्या है कि हम लेवल कहाँ से लेके चलते हैं? बेस लेवल ITI वाला लेते हैं, फिर अप करते हैं वहाँ से, है ना, वहाँ से फिर हम अप करते हैं। चीज़ें क्लियर है? हाँ आ जाओ क्लास चलिए, कोई जरूरी? अरे कोई नहीं, आप ना अभी क्लास दे रहा हूँ, 10-15 मिनट। हाँ एक काम करो, ये चाबी पकड़ो, फिर मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि आगे भी करा हो जाएगी ना। अरे ठीक है गुरुजी, फिर ना चलो। तो यहाँ पे क्या होगा? टीच फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ना होता है। चलो, टीच फ्रॉम लर्नर्स लेवल। लर्नर्स लेवल जैसे आप लोग का लेवल है उसके हिसाब से, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ITI में सर अभी आज पढ़ा रहे थे, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है, तो वेरी गुड वाइफ वाला जो कहानी है उसमें सीखते हो आप कलर कोडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ITI वाले के लिए होता है ना, कलर कोडिंग होता है ना इंपॉर्टेंट ITI वाले बच्चे के लिए। उसके बाद क्या होता है हमारा, ITI वाले के लिए कलर कोडिंग होगा। उसके बाद अगर हम V = IR वगैरह लगा रहे हैं, V = IR वगैरह लगा रहे हैं, तो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो अगर थोड़ा सा V = IR ओम्स लॉ पे अगर क्वेश्चन वगैरह देने लग गए, टिपिकल सा सीरीज में दे के पैरलल में लेके, तो ITI वाले के लिए अप लेवल होने लगता है ना। और डिप्लोमा वाले का लो लेवल होता है, बीटेक वाले का अभी भी लो चल रहा है। देन क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, कैपेसिटर भी आ जाएगा रोल में, RC सर्किट आ गया। डिप्लोमा वाले का बढ़िया वाला लेवल हो जाएगा, ITI वाले के लिए अपर लेवल होने लगेगा, और बीटेक वाले का अब कुछ लेवल आने लग गया धीरे। फिर RC सर्किट, RL सर्किट, ये सब चीज़ें चलेंगी। डिप्लोमा वाला इसमें क्वेश्चनिंग करता है, कंफर्ट फील करता है। फिर जब RLC सर्किट में जाते हो, रेजोनेंस में जाते हो, तो डिप्लोमा वाले के लिए थोड़ा सा लेवल अप होने लग जाता है, और बीटेक वाले के लिए नॉर्मल मॉडर्नाइज होने लग जाता है। फिर उसके बाद अगर और खोपड़ी लगा दी, AC दे दी उसमें, है ना, AC सर्किट पे पहुंच गए, ITI वाले के लिए बहुत दूर है कि नहीं, चांद है कि नहीं। उसके बाद
उसके बाद डिप्लोमा वाले के लिए तारे, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा उसके लिए। डिप्लोमा बीटेक वाले के लिए हाथ टाइट होने लग जाएगा, जो एटीट्यूड था थोड़ा डाउन होने लग गया जब फेज उसकी बात होगी तो, है ना। आर यू यूजिंग फ़ोन, नीचे क्या कर रहे हो आप, यहाँ आके बैठो, आ गया यहाँ बैठो ना। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। गिव प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, गिव प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, परफेक्शन के लिए। चीज़ें क्लियर है। गिव प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, जैसे कि बच्चे हैं, ट्रेनीज हैं, जैसे ट्रेनीज हैं, उनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कराने, क्वेश्चंस खूब सारे देने हैं, ताकि प्रैक्टिस करेगा तभी तो उसके अंदर समझ और बढ़ेगी। लेट आपने 1-2 क्वेश्चन करवा दिए, V=IR पे सर्किटरी आपने बना दिया, ठीक है। उसके बाद आप उस पर 2-4 क्वेश्चन और दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके अंदर जो डाउट्स वगैरह, जो प्रॉब्लम वगैरह थी दूर होंगी, है ना। उस तरह उसको आप, सिंपल सी बात, अगर 1 क्वेश्चन आप लगाते हो तब उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, 2 लगाते हो, 4 लगाते हो, 10 लगाते हो, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 1 क्वेश्चन लगा लिया बहुत बढ़िया हमने DC खत्म कर दी, है ना, ओम सलाम में कुछ नहीं, बाएं हाथ का है, ऐसा थोड़ी होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी डाइवर्सिटी आएगी, उतनी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना बच्चों। चीज़ें क्लियर है। आप भी आओ शर्मा जी के सामने, आप यहाँ आके बैठो। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए चेयर है यहाँ पे, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे गिव प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन, हमेशा प्रैक्टिस करानी चाहिए परफेक्शन के लिए, ताकि परफेक्ट हो सके हो, तभी तो उसे अच्छा लगेगा, सीखेगा। चीज़ें क्लियर है। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस हमें करानी होंगी उसे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसीलिए आपसे कराया जाता है ना, बीच में, जैसे आपको जब लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बना लोगे तो आपको बीच में यहाँ पे बोर्ड पे आके पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, और एक नहीं कई बार आपको मौका मिलेगा, कई लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। उससे क्या होगा, आपके परफेक्शन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है। परफेक्शन आएगी और हेजिटेशन आपकी दूर होंगी, इसीलिए किया जाता है। बताइए। ये जो आपने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताया तो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल। जो हमारा राजा है वो अपने स्टेटमेंट में बोला था कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल चलना चाहिए। कौन राजा, कौन है राजा सर मोदी राजा है? राजा ही समझते थे मतलब, नहीं राजा नहीं हो, राजा नहीं है। राजा नहीं है। राजा क्या होता था, राजा का जो सिलेक्शन होता था वो परिवारवाद से होता था। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में हम, और राजा नहीं है हमारे, कह सकते हैं जैसे कि राजा बोल सकते नहीं बोल सकते, लीडर है हमारे, वो नेता हैं, चुने हुए आए हैं, राजा नहीं बोल सकते। राजा तो राजा बाबू, घर का राजा बाबू होता है ना, राजा बाबू हमारा है, राजा बेटा वो होता है, वो नहीं है, राजा नहीं बोल सकते उन्हें। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्टेड आते हैं, राजा बदल जाते हैं, है ना। 5 साल बाद अगर राजा कोई होता है तो 5 साल बाद रहते ही राजा, कोई सीट थोड़ी छोड़ता अपना। क्यों हट जाता राजा? क्योंकि राजा नहीं है वो, है ना। राजा को राष्ट्रपति कहता है कि बेटा मतलब सर आप आइए, आपको शपथ दिलाते हैं, राजा अपने आप ले लेता, मुकुट पहनता फिर। चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ये सब चीज़ें होती हैं, तो राजा वाजा कोई कुछ नहीं होता ऐसे करके। इन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है। आई होप आप मेन कॉन्सेप्ट इतना है, वो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल चलना चाहिए। देखो, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोलता है। राहुल गांधी भी बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं राहुल गांधी, आलू इधर से डाल उधर चिप्स निकलेगा, तो कुछ भी कहते हैं वो, उनकी बातों पे नहीं जाना हमें, है ना। हमें हमेशा अच्छी बातें सीखनी है। चीज़ें क्लियर है। मेक इन इंडिया, उस पर काम करना है, इन चीज़ों, इन ख्वाबों में मत रहो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बच्चों ना। राजा नहीं होते हमारा कोई, राजा वहाँ होता है जहाँ चुनाव उनाव नहीं होते। चीज़ें क्लियर है। तो जो आप कह रहे हो कॉम्प्लेक्स से सिंपल, देखो 2 चीज़ें तरीके होते हैं। कॉम्प्लेक्स से सिंपल का मतलब ये हो गया, लेट आपको किसी चीज़ को समझना है, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग में चीज़ें वैलिड नहीं है, वो बिगाड़ने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर कोई चीज़ बनी बनाई है तो उसको बिगाड़ना है, तोड़ ओड़ के देखा, अच्छा ऐसे बना हुआ था, बहुत बढ़िया, तो कॉन्सेप्ट है। यू आर गेटिंग, आई थिंक। अगर आप उससे जाओगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक एक ईंट को आप बनाते हुए जाओगे, ऑब्जर्व करते हुए जाओगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमेशा हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स से सिंपल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल लाइफ में डिफ़िकल्ट है ना। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं? पैचअप होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ सही है वो, हैं? पहले शादी किया, उसके बाद अच्छा लड़की तुम ही थी, ऐसा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना बेटा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। तो वैसे नहीं हमें करना है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने ली ज़िंदगी अपनी। आई होप आप समझ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ जाएंगे। ये बंद हो गया क्या पूरा?
तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सिंपल। और कोई डाउट नहीं है ना? क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं कोई सर्किट डायग्राम दिया, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, आपको मैंने रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह सब लगा के दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट से सर्किट, तो आप उसे समझ लोगे? समझ नहीं पाओगे ना, क्या क्या है, कैसे कैसे है चीज़ें। जैसे लेट मैंने कुछ मैप दे दिया बहुत भयानक सा, है ना, उसमें छोटे छोटे डॉट, कहीं भी त्रिभुज बना दिया, कहीं सर्कल बना दिया है, दे दिया, ये देखो क्या है, पढ़ो थोड़ा, पढ़ पाओगे? कोई दूसरी भाषा में लिपि दे दी, पढ़ पाओगे? बचपन में हमने आपको कबूतर खरगोश लिख के दे दिया, पढ़ पाओगे? बिना क ख ग ग जाने नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इसीलिए हमेशा सिंपल से, पढ़ाई में वैलिड है, वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। आपने लग रहा है उनका वो पढ़ा होगा ना कि बच्चों को क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व करना चाहिए, पहले कठिन प्रश्नों को करना चाहिए, है ना। तो साहब हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल, लेकिन हमें हर एक चीज़ को थोड़ा अपनी भी लगानी है ना चीज़ों को। तो इस चीज़ें समझ में आ गई है ना आपके बच्चे? और कोई डाउट इसमें? चलो अब हम आ गए, अब हमने एंट्री कहाँ पैर रख लिया हमने, सीधे एंट्री कर रहे हैं हम साइकोलॉजी की तरफ। लिखना नहीं है, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या है, बस चुपचाप बस समझते रहो चीज़ों को, ऑब्जर्व करो, फील करो ना, तब समझ में आएगी। आप लोग को मैं डांटने के लिए नहीं बुलाया, आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील, ये देख नहीं पा रहे थे, छुप जा रहे थे पीछे, आप भी ऐसे ही हो रहा था, तो इसलिए बुलाया मैंने। नर्वस कभी नहीं होना, ठीक है। फेजेस ऑफ लर्निंग, नॉलेज, नॉलेज का फेज़ क्या क्या होता है। जैसे हमारा क्या होता है, प्यार का अलग अलग फेज़ होता है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? पहले पैचअप, फिर महान होता, मसूरी घूमते हैं, फिर ब्रेकअप, है कि नहीं। तो उसके अलग अलग फेज़ हो गए। बचपन में बाल्यावस्था, उसके बाद क्या होता है, किशोरा, देखो सब पता है। उसके बाद युवावस्था, उसके अलावा वृद्धावस्था, उसके अलावा अवस्था ही खत्म हो गई। तो अवस्थाएं अलग अलग होती हैं ना हमारे लाइफ की, है ना। उसी तरह जो हमारी नॉलेज, ज्ञान का जो फेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग फेजेस में हम सीखते हैं। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं तुरंत चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी। चीज़ें क्लियर है कि नहीं? रास्ते में तो बहुत से लोग दिखते हैं, लेकिन पसंद तो कम ही आते हैं। यस, देख रहे हो क्योंकि हमारी अपनी पसंद है। जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, बाकी छोड़ो, मैं वो सब नहीं बात करता हूँ, समझ रहे हो ना, जो हंसते रहो। आप जब मिठाई की दुकान पे जाते हो, मिठाइयाँ अलग अलग रहती हैं, लेकिन जो लाल बाबू को पसंद है, भले नीली हो मिठाई, वही खाएंगे ना वो, है कि नहीं। पसंद बदल जाती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती, किसी को रसगुल्ला पसंद होता है, किसी को जलेबी, डिपेंड करता है अपने हिसाब से। एक्विजिशन फेज, इसके एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण फेज। अधिग्रहण में क्या होता है बेटा, जिससे कि हमारा ब्रेन है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, संभल के रहना आप लोग। अधिग्रहण में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना, जो चाहता है वही लर्न करता है, और जो हम चाहते हैं वही, आप समझ लो। अधिग्रहण, अधिग्रहण वो नहीं होता जबरदस्ती कब्जा करने वाली बात नहीं है, अधिग्रहण कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, वो वाला नहीं है। अधिग्रहण मतलब एडॉप्टेबिलिटी, जो हमें अच्छा लगता है हम वही सीखते हैं, एडॉप्ट करते हैं, याद करते हैं, उसी को चूज़ करते हैं। जैसे कि आपने पोस्टर मेकिंग बनाया होगा, बहुत से डायग्राम दिखे होंगे, लेकिन आपने क्या किया, जो पहला फेज था एक्विजिशन फेज, चूज़ करने वाला, अधिग्रहण करने, आपने एक डायग्राम को देखा होगा, उसको लर्न किया आपने, चीज़ें कीजिए, इसे बोलते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन है ना, भले गाली खाए, समझ रहे हो कि नहीं, ट्राई तो जरूर करेंगे, है कि नहीं। क्यों, हमारा एक पहला एक्विजिशन फेज, दिल में वही पहले बात आती है, समझ गए कि नहीं। तो ये होता है अधिग्रहण। इसमें क्या होता है, एक्विजिशन फेज में होता है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट, इसके भी फॉर्मूले होते हैं इंटरेस्ट के। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस का मैंने बताया ही है, तो ऐसे में कई फार्मूले बताऊंगा, कैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सबके फार्मूले भी, पीओटी में फार्मूले भी आते हैं। एक दिन लेक्चर लेंगे हम, उसमें हम पूरा इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे दिल में घंटी बजती है ना, कि गाना भी ना कैसे, जब से देखा तो मेरे दिल में बजी घंटियाँ ऐसे करके ना। तो अधिग्रहण, जब घंटी बजती तभी अधिग्रहण, थोड़ा दिमाग उधर केंद्रित होता है, संकेंद्रित होता है। चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं आप? लाल बाबू समझ में आ रहा है? सतीश पकड़ में आया? पकड़ में आ रहा है कि नहीं? पीछे सबको समझ में आ रहा है? शर्मा जी जबरदस्ती तो नहीं बैठे हो सर, इधर झुक रहे हैं, इधर जबरदस्ती हाथ रोक के बैठे, ऐसा तो नहीं है ना। ब्रेक लेना हो तो ले लेना शर्मा जी। तो एक्विजिशन फेज में क्या होता है, हम जो हमारी ब्रेन है एडॉप्ट करता है, एडॉप्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी। हम सोचते हैं इनिशियल स्टेज, ये पहला है, पहली बार आपने देखा किसी को, समझ गए नहीं शिवनाथ? पकड़ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? सब ये तो सर समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा है,
सब फ्लैश बैक में चले गए ना, सबके पता नहीं कहाँ चले गए। पहली मुलाकात ये वाली होगी, एक्विजिशन फेज होता है। इसमें हम अधिग्रहण करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। देन आता है फिक्सेशन फेजेस ऑफ रिटेंशन। कुछ बातें चीज़ें रहती हैं, हम उसे याद करते हैं, अपने अंदर में उसे फिक्स कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, उसे संरक्षित कर लेते हैं, उनको अपने अंदर संयोजित कर लेते हैं, है ना। जैसे क्या नाम है, संदीप को कोई पसंद आया ना। जैसे कि गांव में शादी हो गई कि नहीं, अभी नहीं हुई, अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी हो गई, ब्याह नहीं हुआ अभी, तो शादी मतलब मैरिज नहीं, सिंगल हो आप, लकी हो पक्का। ये सब भी नहीं है। कोई पसंद, मान लो कि कहीं शादी में कहीं गए, इनको क्या हुआ, कोई पसंद आया, एक्विजिशन फेज होगा, एक्विजिशन होगा। फिर उनकी फ़ोटो दिमाग में, रिश्तेदारों से पूरा कनेक्शन मिला, कौन था, कहाँ से आया था, तो ये फिक्सेशन फेज हो गया। हम करेंगे ब्याह, शादी तो उन्हीं से करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, लेकिन कवारे मर जाएंगे, लेकिन शादी उन्हीं से करेंगे, ऐसा फिक्सेशन हो गया। फिर एप्लीकेशन फेज, पूरे रिश्तेदार दौड़ रहे हैं, अरे संदीप बढ़िया सी एचएस किया हुआ है ना, देखने में इतना स्मार्ट है, हंसता भी अच्छा है, तो एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं लोग, रिश्ता फिक्स कराने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती। यहाँ से यहाँ वाले जाते हैं, सबको 500-1000 रुपये दे के तेल गाड़ी में भरवा के सबको भेजता है, सारा खर्चा पानी तेल मेरा होगा, बस आप जाइए बात करके आइए, है कि नहीं। वो एप्लीकेशन फेज में चलता है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, हाँ देखो, अनुप्रयोग। फिर क्या करेंगे, जो इनके अंदर विचार आया था उसको अनुप्रयोग करते हैं। अब मैं इसे पढ़ाई में लेके जाता हूँ। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रीड आउट करते हैं तो कुछ डेटाज जो रहते हैं हमारे ब्रेन को अच्छा लगता है, और हम उसे ये फिक्स करते हैं कि हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं, हमारे लाइफ में काफ़ी इसका इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम याद करने का हमारा दिमाग काम करता है, याद करते हैं उन्हीं लाइन्स को, उन्हीं स्टेंजास को। लाइफ में हमने इतना पढ़ा, लेकिन हमें सारी चीज़ें थोड़ी याद हैं। ओम्स लॉ ही याद है, क्योंकि हमारे बहुत काम आता है वो। हमने उसके दिमाग में क्या किया, सोचा कि इंपॉर्टेंट है, प्रियोरिटी बेसिस पे उसको ब्रेन को टॉप लेवल पे हमने रख लिया। लाइफ में हम प्रियोरिटी देते हैं, जैसे आपके नेताजी लोग आ गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आ गए, जैसे हमारे राजा जी आ गए, राजा आ गए ना, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे योगी जी रहेंगे, बाबा बोल सकते हैं ना, योगी जी रहेंगे, तो उनके सामने क्या करोगे, तो प्रियोरिटी देंगे। पहले योगी जी को थोड़ी बैठाएंगे, पहले कहेंगे, पहले जो पीएम हमारे हैं पहले वो बैठेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको प्रियोरिटी देते हो ना। वैसे जो हमारा ब्रेन होता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको अप लेवल पर रखता है, उसे ही स्टोर करता है, उसी पे ध्यान रखता है। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं। लेट कहीं मेले वेले में गए, कई चाँद के टुकड़े हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रहेगा उसी को देखते हो ना बाकी फोकस खत्म हो जाता है ना। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तारे तो बहुत हैं ऊपर, लेकिन ध्रुव तारा ही देखते हो ना जो ज़्यादा तेज चमकता है। चीज़ें क्लियर है कि नहीं पीछे वाले। हाँ सर, ये तो सब क्लियर है हमें, है ना, बस अब पढ़ाओ, मज़ा आ रहा है? तो ये फिक्सेशन, आप उसे फिक्स कर लेते हो ना, दिमाग में बैठा लेते हो चीज़ों को, है ना, खुद से कसम खाते हो। ये पढ़ाई में फिक्सेशन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है हम उसे पूरे बुक में से सारी बुक थोड़ी पढ़ते हैं, हेडिंग्स याद करते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल डेटाज, जो फैक्चुअल डेटाज हैं, डीजीटी कब बनी थी, सीटीआई कब आई थी, बाकी मैंने बहुत डेटा दिया, लेकिन आप उन्हीं को अपने दिमाग में फिक्स कर लिए, उनका फुल फॉर्म, वो फिक्सेशन वाला होता है बेटा। एप्लीकेशन वाला क्या होता है, जब कोई बताता है, अनुप्रयोग करते हो, कोई जादू सीखा इन्होंने, मान लो जैसे मैं पीओटी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या कर, एक्विजिशन फेज में है, फिक्स करते जा रहे हैं, फिर दूसरों का मन पढ़ेंगे, सर ने मनोविज्ञान पढ़ाया था, अब इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय क्या आएगा, एप्लीकेशन फेज में वो चीज़ें आ जाती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ये तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो हमारे लर्निंग में बेटा क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, एक्विजिशन फेज होता है, पहला चरण एक्विजिशन। दूसरा चरण आपका होता है फिक्सेशन, उस चीज़ को हमें लगता है इंपॉर्टेंट, उसे फिक्स करते हैं हम। देन फिर एप्लीकेशन, उसे अपने लाइफ में अनुप्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ये सब बहुत ज़रूरी। जैसे आप फ़ोन वगैरह लेते हो, यू गॉट फ़ोन, पहले आप कुछ नहीं करोगे, पहले देखोगे ऑन कैसे होता है ना, ऑन करना सीख लिया, ऑफ करना सीख लिया, कॉल कहाँ से होती है, मैसेज कहाँ से होता है, बाद में उसके अलग अलग एप्लीकेशन देखते हो ना। पहले तो इन्हीं इनिशियल चीज़ों के लिए आप करते हो काम। एक्विजिशन में क्या होता है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो लोग हैं, उन्हीं को अपने दिमाग में, आप अपने लाइफ में सारे दिन थोड़ी याद रखते हो, पहली बार देखे थे, है कि नहीं, पहले बार मिले थे, तो ये सब चीज़ें, वही सब चीज़ें याद रहती हैं ना, वही फिक्स रहती हैं चीज़ें, बाकी सब चीज़ें याद नहीं। लाइफ इतनी लंबी है, कुछ अच्छे पल हमें याद रहते हैं, बाकी सब याद नहीं रहती हैं चीज़ें, है ना।
ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहले एक्विजिशन जो हमारे दिमाग को जो अच्छा लगता है वही उसे संग्रहित करता है। देन क्या होता है, फिक्सेशन होते हैं, फिक्स कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, रैम में स्टोर कर लेते हैं। देन कहते हैं एप्लीकेशन फेजेस में क्या होते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल सिंपल सी बात करूँ। जैसे आप ट्रैवल करते हो, यहाँ तक आते हो, बस में चलते हो, चढ़ गए बस में, आ गए, आप कभी रिकॉल करना मैं किस बस में बैठा था, किस कलर की थी, नहीं याद आएगा, है ना, नहीं याद आता है। क्या नंबर था वो भी नहीं याद आएगा, क्योंकि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर यही चीज़, सिंपल सी बात, आप क्लास में आओगे, पहले दिन सबको एक एक फ्रेंड बने होंगे, अननोन, वो भी अननोन, आप भी अननोन, वो याद होंगे, यार पहली बार मिले थे हमने क्या बात करी थी, कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, भाई तू कहाँ का रहने वाला है, ऐसे करके बात करते हो ना आप लोग। फर्स्ट डेज जो मिलते हैं, जो पहले दिन मिलते हैं, दोस्त भी रहते हैं हमेशा के लिए, उन्हें भरोसा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके बीच में लंबी बॉन्डिंग रहती है ना। बाकी चीज़ें याद नहीं होगी कुछ भी आपको, किस ऑटो से आए थे, किससे पूछा था कि किधर मिलेगा, किधर पड़ेगा, कुछ नहीं याद रहता है, क्योंकि हमारा ये वाला स्टेज चलता है एक्विजिशन फेज। ये प्रथम जो चीज़ें हमारे दिमाग में जो इंपॉर्टेंट है वही ब्रेन हम स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में, जिन उसे फिक्स कर लेते हैं, उन चीज़ों को हमारे लाइफ में एक पार्ट बन जाता है। या फिर उसे एप्लीकेशन फेज में, या फिर जब आप यहाँ पे नए नए आए थे, जो जिन लोगों ने आपकी मदद करी, हेल्प करी रुकने में, या फिर जब आप यहाँ से जा रहे थे, जब आपके बैग्स वगैरह रखने थे कोविड की वजह से, जिन्होंने रखा वो याद रहेंगे लाइफ टाइम, या मैं जा रही थी उनके पास मैंने रखा था, है कि नहीं, ये सब चीज़ें होंगी। बाकी मन मुटाव वगैरह चलता रहेगा। क्या हो गया सालू, भूख लगी है क्या, हाँ घर की याद आ रही है, बाहर जाना है घूमने, जाओ पानी पी के आओ, पानी पी के आ जाओ, तुम भी चले जाओ मन से घूम के आओ। उसके बाद क्या हो गया, फेजेस ऑफ लर्निंग नॉलेज, फेजेस ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज, इनके हमने सारे फेजेस, तीनों फेजेस हमने देख लिए। देन आता है आपका थियरीज ऑफ लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, थियरीज ऑफ लर्निंग। ये थियरी जो है ना लर्निंग वाली, ये पूरे पीओटी में आपके साथ देंगी बढ़िया वाली। इसको मैं अभी हल्का सा मैं वो करता हूँ, बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, आप समझ जाओगे, है ना। दिल पे नहीं ले रहा, लेकिन दिल पे नहीं लोगे तभी बताऊँगा अच्छे से, दिल पे तो नहीं लोगे, पक्का डन है ना। इस क्लास के सभी पात्र क्या हैं, काल्पनिक हैं। जैसे शक्तिमान ही क्या था, गंगाधर, तो ऐसे ही, तो दिल पे नहीं लेना तभी पढ़ाने में अच्छा होगा। पानी बीच में पीते रहें, अगर वो सब नहीं पीना, पानी पीते रहना बीच बीच में, ठीक है। थियरीज ऑफ लर्निंग्स, जो हमारी थियरीज हैं, जो हमारी वो अधिगम की थियरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्धांत, क्या बोलेंगे, हाँ सिद्धांत से बोलते हैं, नहीं ना। जो लर्निंग के सिद्धांत जो दिए गए थे लोगों के थ्रू, उनकी पहला है कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन वार्तानुकूल, क्या होता है उसे बोलते हैं वार्तानुकूल प्रतिक्रिया। जैसे जैसा वातावरण रहता है वैसा प्रतिक्रिया करते हो। जैसे कि गर्मी रहती है ना, रोड पे चलते हो, नंगे पाँव चलना है तो कूद कूद के चलते हो, क्योंकि पैर जल रहा होता है ना, तो उसी तरह प्रतिक्रिया करते हो आप, ठीक है। जब ठंड लगती है, कुछ नहीं रहता तो ऐसे ठिठुर के बैठे रहते हो, है कि नहीं, क्यों, प्रतिक्रिया तभी है थे। पिल्लों को देखो बाहर गोल होकर बैठे रहेंगे, सरफेस एरिया कम कर देते ताकि रेडिएशन कम हो, उनकी वैसी प्रतिक्रिया है। चीज़ समझ में, वार्तानुकूल मतलब जैसा कंडीशन है उसी हिसाब से। आप शादी में जाते हो, डांस करते हो, है ना, वो नचाता है थोड़ा थोड़ा आपको। उसके बाद क्या है, आप कहीं पे अगर जहाँ पे घमी है वहाँ पे जाते चुपचाप बैठे रहते हो, वैसी प्रतिक्रिया करते हो, जैसा वातावरण है उस हिसाब से आप करते हो। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, है ना, चीज़ें क्लियर है कि नहीं। इसमें जो थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पावलो ने दी थी, लिखना नहीं, इसे पावलो ने दी थी। ये इस पे जो बनाई गई थी वो किस पे थी, कुत्ते पे थी। ये कोई काम था क्या, हाँ नहीं कोई काम है क्या, चले गए अभी, वो अभी इधर क्लास में होंगे सामने, उनको बोल देना कि प्रियंका मैडम ये देख लिया ना आपने, हाँ हम देख लें, मेरी बात भी हुई थी, हम बता देंगे हम, ठीक ठीक ठीक। तो आपको क्या करना है, इनका नाम हनी है, हनी, वो वाला हनी नहीं, समझ रहे हो ना, हाँ अतुल भाई, अच्छा उनका नाम अतुल भी है, अतुल है, लोग घर पे उन्हें प्यार से हनी बुलाते हैं। कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी, कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी क्या होती है, अब इसको मैं बहुत सरल भाषा में सरल उदाहरण की तरह समझाऊंगा। एक इन्होंने जो पावलो थे वो क्या करते थे, उन्होंने इसको नियम दिया था। उन्होंने क्या किया, कुत्ते को एक घर में बंद कर दिया, एक क्वार्टर में, और खाना देने से पहले घंटी बजाते थे। इस तरह घंटी बजाते थे तो उससे क्या होता था, उसके पेट में सलाइवा बनता था,
सलाइवा बनता था कि अरे भूख लगेगी ऐसे करके, भूख अब मिलने वाला 10 मिलेगा आप ऐसे करके, है ना, आप समझ रहे हो मेरा इशारा ना, अब मिलेगा। उसके बाद क्या होता था, ले जाके देते थे, खा लेता था, पेट भर जाता था। ऐसे जब भी घंटी बजाते थे तो तैयार हो जाता, सलाइवा बन जाती थी कि अब बस खाना पीना है ही, नहीं लार टपकने नहीं लगती, हम लोग भी बढ़िया देख के खाना। तो ऐसा हुआ एक बार क्या, उससे फिर वो मेजर भी कर दी, इतनी लार गिरती थी ना, कटोरा वटोरा लगा रखा होगा, इतनी लार गिरी, ठीक है। इंजीनियर तो अंग्रेज ही होते हैं, पाउलो थे वो। फिर उसके बाद क्या, एक दिन घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तब भी लार गिरा रहा हो, चीज़ें समझ रहे, आदत पड़ गई उसे, है नहीं। एक कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन उसे बता दिए, घंटी बजेगी तभी आपको क्या होगा, खाना मिलेगा, और तभी उसके अंदर लार बनती थी, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, जैसा उसको वातानुकूल बनाया गया तो घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। जो छोटे बच्चे रहते सीटी बजाओ तो सुसु करते हैं ना, उनका वातानुकूल कंडीशन बना देती है मम्मी वगैरह, है कि नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। उसके बाद जो आप क्या, लिखने वाली बात थोड़ी है लिखो मत तुम लोग, ठीक है। आपको क्या करना है, नहीं वहाँ पीछे वो लगी है, तो क्या नाम है इसका, अरे बेटा लिखना सही है, भी लिख रहा है ना, पेन मत छोड़ दो तुम लोग, पेन मत छोड़ देना तुम लोग ना कि सर पकड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे कह रहा था। और बॉयज़ हॉस्टल में आजकल गर्ल्स जाती हैं, अभी चल रहा है, बेचारे आधा घंटा इंतज़ार करते हैं, कब 1:25, इनके अंदर भी क्या हो रहा है इस समय, सलाइवा बनता है, जाते ही टूट पड़ते हैं। अगर एक दिन ना दो तो उठा डालें काउंटर भी, है कि नहीं। तो इनको भी क्या कंडीशनली रिस्पॉन्स बना दे, पाउलो ने नियम दिया था। तो एक नियम तो जरूर याद रहेगा तुम लोग को पूरे ट्रेनिंग पीरियड तक, पाउलो का नियम कंडीशनल कर दिया गया, 1:25 पे खाना मिलता है, उससे पहले गर्ल्स को मिलता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, समझ रहे हो ना, कोई सुन रहा है। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, आप कोशिश करते हैं भाई जी, समझ रहे हो कि नहीं। हम आपको देखे हैं पहले, आप हमारे यहाँ जानने वाली लग रही हैं, हमने आपको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, दूसरे पर ना, आप हमारे गांव में एक लोग ने वैसे ही लगती हैं, तो लगती होंगी, वही मतलब नहीं है, ठीक है। कोशिश बहुत करेंगे, क्या नाम है इनका, प्रजापति जी, प्रजापति, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, कोशिश कर रहा है बेचारा, क्या पता कहीं किस्मत चमक जाए, है कि नहीं, कोई मना थोड़ी किया है। तो ये ट्रायल एंड एरर होता है आपका। ऐसे एक किस पे दी गई थी, बिल्ली पे दी गई थी, इसको बिल्ली पे दिया गया था, बिल्ली पे दिया गया था। इनके जो किन्होंने दिया था, इन चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, बिल्ली को क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर उन्होंने मछली रख दी, मछली या दूध रख दो, बिल्ली या दूध रखो बढ़िया रहेगा, पिंजरे में रख दिया, बाहर दूध। तो बिल्ली क्या करेगी, इधर उधर करेगी, कूद फांद करेगी। उसमें एक लीवर था, मैं पूरा डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, लीवर पे हाथ पड़ेगा तब क्या होगा, खुलेगी, है ना। तो कूदती फांदती रहती है, किसी तरह हाथ पड़ा, दरवाज़ा गेट खुल गया, बाहर निकल गई, उसे लगा ठीक है भाई। दूसरे दिन पे रखा तो कूद फांद कर रही है, इधर उधर घूम फिर रही है, दूध बाहर है। 4-5 दिन में समझ में आ गया, इस पे हाथ रख, इस पे कूदूंगी तो खुलेगा। फिर अगले दिन कुछ नहीं करे, उस पे हाथ रख रही, निकल रही है। तो ट्रायल एंड एरर ये मेथड होता है, उससे भी चीज़ें सीखी जाती हैं लाइफ में, समझ रहे हो कि नहीं, क्या पता कभी किस्मत खुल जाए, है ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, बीटेक में, है ना, बीटेक में मैथ्स में आता है, रंगा कुत्ता, हीट एंड ट्रायल मेथड, मैथ्स के क्वेश्चन है ना उसमें, डिप्लोमा में भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये लोग अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्यों प्रजापति, कोशिश करी कभी नहीं, जो चुप रहता है मतलब करी होगी, है ना, जब सामने वाला बोलता नहीं तब भी। अच्छा कभी करी कि नहीं वैसे प्रजापति जी करी तो होगी एक बार दो बारी ना, हाँ करी है कोशिश प्रजापति, सब करते हैं भाई, कोई बताता नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आता है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट का मतलब क्या होता है, आंतरिक अंतर्दृष्टि थ्योरी। अंतर्दृष्टि में क्या होता है, कोहलर साहब ने दिया था, किसने दिया था, कोहलर ने। कोहलर अभी लिखो मत पूरा, उसमें कोहलर पूरा चलेगा। कोहलर ने क्या किया, वहाँ पे 2 चिंपैंजी थे, मतलब 2 हम और आप हैं, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो कि नहीं। मैं एक हूँ यहाँ पे बोर्ड चला रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो भी ना, मास्टर जी ऐसे कर देते हैं, मैं गड़बड़ा जाते बताते भी हो, कभी चलाए नहीं हो तब भी, सर आपने चलाया नहीं हो, सही करो, तो आप सीखे हो देख के, है ना।
आप देख के चीज़ें सीखते हो ना कि इसे नॉर्मल मोड में होगा तभी लिखा जाएगा। तो हम चिंपैंजी, एक आप चिंपैंजी, फिर किसी चिंपैंजी को बुलाऊंगा तो आके लिख देगा उसी हिसाब से। अगर एक चिंपैंजी गड़बड़ का दूसरा चिंपैंजी बताए नहीं गड़बड़ कर रहा है, क्यों? आपने सीखा है। अंतर्दृष्टि जो बोला है ना, अंतर। क्या हुआ कि वहाँ पर भी 2 कंडीशन थी। उन्होंने क्या किया, बहुत अंग्रेज तो अंग्रेज होते हैं। कॉलर ने क्या किया, केले को क्या किया, एक जालीदार जेल था उसमें उनको बंद कर दिया, चिंपैंजी को, भाई जी को बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, 2-3 डंडे अंदर रख दी, रस्सी रख दी, तो हाथ से वो डंडी से इस तरह निकाल रहा है तो नहीं निकल रही है। हम और आप बुद्धि से समझ जाते हैं। बहुत ट्राई किया, बैठ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, डंडी को रस्सी में बड़ा कर लिया इस तरह करके, फिर केला मिल गया उसे, है ना, केला उसे मिल गया, खा लिया आराम से। अगली बार दिया, फिर उसने पहले ही डंडी बांधी, निकाल लिया। समझ गया कि नहीं, जान गया केला दूर है। बगल वाला देख रहा था, उसने भी सीख लिया, अच्छा ऐसे कर रहा है, तो उसने भी ऐसे किया। कॉलर, अंतर्दृष्टि वाली बात है। एक बार अंग्रेज तब भी नहीं माना कि लारा गड़बड़ है, भूल चूक से हो गया होगा। फिर उसने क्या किया कि मतलब जो हमारे अंग्रेज, मतलब नहीं कह रहे हैं, साइंटिस्ट हमारे हैं, गिव रिस्पेक्ट, है ना। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या, कॉलर ने क्या किया, फिर उस बनाने को पाइप में डाल दिया। कम थोड़ी है, पाइप उसमें देख रहा चिंपैंजी, पाइप में केला है कि नहीं। अब कैसे निकाले, हाथ तो जाएगा नहीं उसके अंदर, वहाँ डंडी रखा हुआ था। फिर डंडी से निकालते निकालते थोड़ा डंडी हमारा बाहर निकल गया। बगल वाले जो उसमें केज में था वो देख रहा था पहले, अच्छा कैसे कर रहा है कि नहीं। फिर क्या किया उसने कि उसने कुछ की डंडी से निकाल लिया, पहले उसने ट्राई वराई नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ सीखी जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में। जब हम करके दिखाते हैं, मैं और आप चिंपैंजी, आप लोग क्या करेंगे, हमें देखेंगे, अच्छा कैसे कैसे गुरुजी तार जोड़ रहे हैं, है ना। फिर आप उसी तरह सीखोगे, वैसे ही करोगे आप, है ना। चीज़ें क्लियर है ना। अच्छा, प्रजापति आपको बुरा उरा तो नहीं लगता है ना, सब काल्पनिक है, अच्छा लगता है, क्या करना, इतना बार नाम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको चीज़ें क्लियर है ना। ये थियरीज हैं। अभी मैंने ओरली बोला है, 110% एक कोई ना कोई थियरी एग्जाम में आती है। राइटर कौन है, कंडीशनल में कुत्ता था कि बिल्ली थी, है कि नहीं। कॉलर ने क्या लिया था, चिंपैंजी लिया था कि बंदर लिया था। कहीं बंदर मिलेगा, कहीं चिंपैंजी मिलेगा। जितनी किताबें पढ़ेंगे उतनी कंफ्यूज होंगे। तो एक ही 2 फॉलो करना, आप मैं बताऊंगा, उसी को हम करेंगे। चीज़ें क्लियर है। तो ये आज से आपकी लर्निंग का जो मेन पूरी यहीं पे अंत होगा। किसका, पीओटी का नहीं, आपके दूसरे यूनिट का, साइकोलॉजी का। पीओटी का अभी अंत मत कर दो। अब और चीजें, लॉ ऑफ लर्निंग, क्या कितना बज रहा है, ब्रेक चाहिए, चलो बंद कर दो, चलो ब्रेक ले लो आप लोग, ठीक है बेटा।